फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो इसमें देखते हैं कि वैद्युत अपघटन होता क्या है। वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी वैद्युत अपघटन में हम वैद्युत ऊर्जा को जो है किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे कहते हैं हम वैद्युत अपघटन। रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, यानी वह प्रक्रम जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास इस तरह का कोई एक सेल हो। इसमें अगर हम कोई एक पदार्थ जिसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य डाल दें, और इसमें हम फिर जो है कोई इलेक्ट्रोड इसमें हम डाल दें इस तरीके से, एक इलेक्ट्रोड मान लीजिए इस तरीके से डाल दिया, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है इस तरीके से इसमें मिला दिया, दो इलेक्ट्रोड इसमें मिला दिए। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जो है जोड़ दें किसी ऊर्जा के स्रोत से। सपोज करिए इसको हमने प्लस वाले से जोड़ दिया, इसको हमने माइनस से जोड़ दिया, और इस तरीके से इसको जोड़ दिया। अब मान लीजिए इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य रखा हुआ है। सपोज विद्युत अपघट्य है NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, NaCl और माइनस। अब ये जो Na होगा ये किसकी तरफ को जाएगा, इस नेगेटिव पार्ट की तरफ को। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि वह प्रक्रम जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वह वैद्युत अपघटन कहलाता है। और इसमें जो है इस तरीके से है ना, इस तरीके से आप एक चित्र इसमें बना देंगे। तो सोडियम वाला जो है इसकी तरफ को जाएगा, यानी जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव इसके अंदर जो है वो हमारे पास किसकी तरफ को चला जाएगा, ये कैथोड है, कैथोड की तरफ जाएगा। और ये क्या है, ये एनोड है, एनोड की तरफ को जाएगा, यानी ये कैथोड की तरफ को गति करेगा इसमें, और जो Cl माइनस है वो एनोड की तरफ को गति करेगा। एनोड का मतलब एनाइन, एनोड की तरफ को गति करेगा। तो ये तो हमारे पास वैद्युत अपघटन वाली बात हो जाती है। अब है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। और फैराडे के वैद्युत अपघटन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं इसके, दो नियम हैं, जिनको हम बड़े आसानी से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दो नियम है, यानी प्रथम नियम। तो इसमें प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम है कि प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन के दौरान किस पर जमा हो रहा था, पॉजिटिव पार्ट कैथोड पे, यानी कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, यानी हम लिख सकते हैं कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित किए गए आवेश के, क्या चीज, प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होती है, प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। तो अब देखेंगे आगे इसको, प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। तो इसमें हमारे पास यदि पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा, यदि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इसमें जो है पदार्थ की मात्रा है, W है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZQ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZIT लिख सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें हमारे पास Q बराबर जो होता है वो I और T होता है। तो इसमें W क्या है, W है कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, कैथोड पर जमा पदार्थ की मात्रा है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपके पास Q, तो Q जो है वो क्या है, आवेश है ना। और इसी को हमने Q को I और T लिखा है, तो I क्या है इसमें, I बराबर इसमें है धारा की मात्रा हो गया, ये धारा हो गई, और T हो गया समय। और Z क्या है इसमें, Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको कहते हैं वैद्युत, ये इंपॉर्टेंट है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये
फैराडे का प्रथम नियम है। इतना हमको इसमें डिस्कशन इसमें करना है ना। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, यहाँ से Z की वैल्यू आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, Z को यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। यदि 1 एम्पियर की धारा, यदि 1 एम्पियर की धारा को, यदि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, 1 सेकंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो हमारे पास पदार्थ की मात्रा W बराबर हमारे पास है ZIT। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास Z इंटू 1 यानी W इक्वल टू Z। तो इस तरीके से आप जो है W के जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है कि यदि किसी वैद्युत अपघटनी शेल में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो किया गया पदार्थ जो है वो वैद्युत रासायनिक जमा हुआ पदार्थ जो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ये पदार्थ की मात्रा है जो कि कैथोड पर जमा हो रही थी, और ये जो है क्या है, Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। आइए हम बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम क्या है, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, इसमें हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा पदार्थ जो है उस पर हम लिख सकते हैं कैथोड पर जमा पदार्थ उनके किसके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, उसके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा पदार्थ उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए हम जो है दो पदार्थों को रख रहे हैं तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इक्वल टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2। जर्नल तो ये हो जाएगा, आपने अगर इसको और ज़्यादा डिस्कस करना है तो हम इसको फिर जो है और तरीके से इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल तो हमारा जो नियम हो गया, सेकंड नियम जो है ये हो गया जो हमको लिखना होगा E1 अपॉन E2। तो E1 क्या है, E1 जो है एक पदार्थ का जो है आपका तुल्यांकी भार, इसको आप कह सकते हैं, ये क्या है तुल्यांकी भार है E1 और E2। ये जो है E1 और E2 जो हैं वो तुल्यांकी भार हैं जिन पदार्थों को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जिनको जोड़ रहे हैं उस तरीके से जो चित्र भी बनाया जा सकता है इसके अंदर, तो वो भी आप देख लेंगे। इस तरह से आप दो वैद्युत अपघटनी सेलों को इस तरीके से जोड़ सकते हैं इधर, और इस तरीके से ये श्रेणी क्रम में हो गया एक तरीके से, एक इलेक्ट्रोड इधर एक इलेक्ट्रोड इधर, और इनको आप जो है किसी ऊर्जा के स्रोत से प्लस और ये माइनस, ये हो गया आपका नेगेटिव एंड, ये हो गया आपका पॉजिटिव एंड, इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। इसके अंदर विद्युत अपघट्य आपने रखना। अब इसमें कैथोड कौन सा हो गया, ये इसमें कैथोड हो गया और ये हो गया इसमें एनोड। तो एनोड, और ये इसमें ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस नेगेटिव हो रहा है तो ये नेगेटिव और ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पूरा सेटअप हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें आपने कोई एक पदार्थ है, इसमें अलग पदार्थ है, तो सपोज इसमें मान लीजिए हमने रखा है AgNO3 रखा है, मान लीजिए इसके अंदर रखा है AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर रखा है CuSO4। तो ठीक हो गया। तो इस पर जो जमा पदार्थ होगा, यानी ये कैथोड हो गया आपका, 1 कैथोड हम इसको ले लेते हैं, और ये सेकंड कैथोड। तो 1 कैथोड पर जो पदार्थ जमा होगा वो होगा Ag, और सेकंड वाले कैथोड पर जमा पदार्थ होगा वो होगा
कॉपर, क्योंकि हमने इसमें क्या रखा है, CuSO4 रखा है, तो कॉपर होगा। तो इनके पदार्थ की मात्रा इनके तुल्यांकी भार के क्या होगी, समानुपाती होगी। इस तरीके से हम लोग जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं।